जिंदाबाद। चलो जी, जो मैं चाहती थी पूरा तो नहीं हो सका, पर आधा जरूर हो गया। तमाम फसल के ऊपर भाई साहब ने इनकार कर दिया है रिश्ता देने से। इनकी वजह से कहते हैं एक की शादी करूंगा, दूजी की नहीं करूंगा। इस बात का पैसे तो वो कह रहे हैं कि अस्करी पढ़ रही है, पत्ते पे पर मुझे लगता है जितना अच्छा उसका चल रहा अख मटक्का अच्छी तरीके से उगलती। इसके साथ एक बात किसी चौड़े अंग्रेज के साथ लगी हुई होगी, करते वक्त या फिर हो सकता है का बेहद ख्याल किसी काले अभिषेक के साथ चक्कर चल रहा हो, इसके अलावा इसीलिए मना कर रही शादी से। ताकि किसी किस्म का जहर आपके सानू की अजी सुनते हो? आप हमारी अरे मैं तो कहती हूँ शुक्र करो, अपने असगर की जान बच गई। बस अब तो दुआ करो कि हमारे अकबर की जान उस 7 समुंदर पार वाली बला से छुट जाए। क्या कहते हो जी? भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस दफा अपनी फसलों को गुलाबी सुंडी से बचाने के लिए यही वाला स्प्रे इस्तेमाल करूंगा। फसलों को सुंडियों से बचाते रहना, भतीजियों से बेटों का ना बचाना। हाय हाय की हो गया है पुत्र? उसने कोई इनकार थोड़ी किया तुझे रिश्ता देने से। उसने तो ये किया है कि मैं दोनों कुड़ियों का ब्याह इकट्ठा नहीं कर सकता, बस। और तो दो का इकट्ठा ना करे रहने दे अकबरी को, और मेरी कर दें छोटी से। और देखें बेजी, ये अकबर भाई का तो शादी का मूड नहीं है, हैं? हाँ। मगर मेरा तो फुल मूड है। बेशर्म बेहया ना हो तो शर्म नहीं आती ऐसी बातें करने से। नहीं ब्याह मूड से करते हैं कोई? नहीं, और की तो लड़की से जाती है, मगर फुल मूड बना के। चल परे, तू फिक्र ना कर। जे तूने असली से ब्याह करना है ना तो तेरा उसके साथ ही ब्याह होगा, भावे 15 साल लग जाए। और बेजी की हो गया, खुदा दा खौफ करो। और 15 साल किसने इंतजार करना है? तेरे देख हाथम ने जुबान दी हुई है, वो अपनी जुबान से मुकर नहीं सकता। और फिर असगरी तेरी मांग है बचपन की, वो इस तरह थोड़ी अब कह देगा कि नहीं। मांगा है, उसे पढ़ा लेने दे, आना तो उसने हमारी हवेली में ही है ना। बिल्कुल बेफिक्रा हो जाए। कुछ फहमी है आपकी बेजी, इसने हमारे रेड़े में क्या अपना ग्रीन कार्ड दबाने आना है? जाना तो मैंने उसके साथ अपने ख्वाबों की ताबीर ढूंढने। चंगा लग रहा है ना? हाँ। ये पुत्र। Oh, I'm sorry, Auntie. I'm late. I'm so sorry. It's okay. For you. Rita. Thank you so much. That was a good gesture. कुछ पता चला? मैंने बहुत कोशिश की सैरा से पूछने की, लेकिन उसने कुछ खास नहीं बताया। राज भी कुछ नहीं बता रहा। आप तो बहुत हर्ट होंगी ना आंटी अगर ये सच हो? Of course, बहुत हर्ट होंगी। क्योंकि डिफरेंसेस भी तो बहुत हैं राज और सारा के बीच में। कल्चर का डिफरेंस, मज़हब का डिफरेंस, वतन का डिफरेंस, है ना आंटी? मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। मेरी बहू पाकिस्तानी हो और मुस्लिम हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मेरी बहू सिख हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, चलेगी। इंडिया की हो, यूके की हो, चाइना की हो, पाकिस्तानी हो, वो भी चलेगी। मुझे वेस्टर्न मैरिड बहू नहीं चाहिए सैरा की तरह। मुझे तो प्योर ईस्टर्न बहू चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या मतलब? देखो, मैं नहीं चाहती कि मेरा इकलौता बेटा राज सैरा जैसी लड़की को मेरी बहू बनाए, जिसके लाइफस्टाइल में फैमिली सिस्टम और वैल्यूज़ की कोई जगह ही नहीं है।
मुझे तो प्योर ईस्टर्न बहू चाहिए जो मेरे घर को स्वर्ग बना दे, बिल्कुल तुलसी और पार्वती की तरह। बरखुरदार, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? दादाजी आप सुन नहीं रहे, सिर्फ बोल रहे हैं और काफ़ी देर से बोल रहे हैं। बेटा मैं तुमसे यही तो पूछ रहा हूँ, तुम चाचे के आने की खबर से खुश नहीं हो, क्या ये सच है? लेकिन दादाजी ये बात तो आपने अब की है। पिछले आधे घंटे से तो आप तक़सीम हिंद से पहले मुसलमानों के ऊपर सिखों के होने वाले मजालिम के बारे में बता रहे थे। चाचा जी वाली बात तो आपने की नहीं। अब पूछ रहा हूँ, देख बेटा, ये जो चाचे होते हैं ना, बहुत ही प्यारे होते हैं और फिर सौरा बन के तो और प्यारे लगने लग जाते हैं। अल्लाह बख्शे, तुम्हारी दादी के अबू मेरे चाचे लगते थे और मेरे साथ बहुत ही प्यार किया करते थे। अपने वक्त के बहुत बड़े पहलवान थे वो गुजरांवाले में। एक दफ़ा उन्होंने गुजरांवाले के बड़े मशहूर पहलवान शाहिया को बिछाड़ दिया और बेटा जी उस वक्त उनको शेरे नारोवाल का खिताब मिला। लेकिन दादाजी मैं ये कह रहा था कि ठीक है, ये उस वक्त की बात है जब मोटरवे नहीं थी, है ना? तो हम जीटी रोड पे गुजरांवाले जाया करते थे 3 घंटे में, और अब तो गुजरांवाले लाहौर का फासला सिमट गया मोटरवे बनने से। दादाजी मेरी बात तो बीच में ही रह गई। क्यों बीच में रह गई? ठीक है, मैं समझ गया हूँ। मैं अभी लुकमान को कहता हूँ कि वो तुम्हें शहर भेजे। दादाजी मैंने शहर जाने की तो फरमाइश की नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आपने मेरी शादी का जो फैसला किया है। फैसला मैंने? यार ये फैसले तो माँ किया करती हैं भाई। मेरी शादी का फैसला भी मेरे बेबे जी ने किया था और उनकी रजा के साथ हम भी राजी हो गए, क्योंकि माँ के कदमों तले जन्नत होती है और माँ को खुश करना बड़े सवाब का काम है। जिसने ऐसा नहीं किया उसके लिए आखिरत में अजाब ही अजाब है। यार मैं तेरी उम्र का था, हमारे गांव में हमारी बरादरी का एक लड़का था, नौजवान था। क्या नाम था उसका? दादाजी ओ नहीं है, उसका नाम था मंजूर हुसैन। बड़ा ही अथरा था और माँ बाप का बेअदब। हुआ यूं एक दफा। दादाजी आप अपनी बेजी की आखिरी फरमाइश के बारे में बता रहे थे। हाँ, मेरे बेबे जी की आखिरी फरमाइश। आखिरी दिनों में वो कहें कि मेरा आम खाने को दिल चाह रहा है, कभी चौसा, कभी अनवर राठौल, और यकीन करो कि जाड़े के दिन थे। भाई कहाँ से आए आम? तू क्या जाने कि माँ के क्या हकूक होते हैं। हमारे गांव में एक लड़का था मंजूर हुसैन, वो बड़ा अथरा था और माँ बाप को कुछ समझता ही नहीं था। दादाजी नमाज का वक्त तंग हो रहा है, ये मंजूर हुसैन का इबरत आमोज किस्सा फिर से ही। हाँ बेटा, नमाज वक्त पे अदा करनी चाहिए और मंजूर हुसैन को जो अजाब मिला वो नमाज ना पढ़ने की वजह से। जा मेरा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बेजी खुशखबरी है। क्या आखे? खुशखबरी? ले एडी गल कर लो, एक कसर रह गई है। मरण जोगी ना हो ते त्रै धियां ब्याह के नानी बन के अजे कोई कसर रह गई आई बात खुशखबरी दे मंदी। बेजी तौबा तौबा, इस उम्र ऐसी खुशखबरियां सुनावांगी मैं। तुसा वास्ते खुशखबरी है ते शरीका वास्ते बदखबरी है। नहीं तो के मुल्तानन दी लत टूट गई है? ना जी ना, अक्कड़ टूट गई है। वो जो छोटी दी नहीं सी, शहर भेजी सी पढ़ान वास्ते। हला ओ नो तोता नक्की ना टुटे नख वाली ते वड्डी सी ए छोटी गुड़मुखी, वो जी बीए विच फेल हो गई है। शुक्र है मेरे कलेजे ठंड पई आज,
शुक्र है। दादाजी के पास गया था मैं, दिमाग ख़राब हो गया था मेरा, भूल गया था कि वो सिर्फ सुनाने के आदी हैं, सुनने के नहीं। ऐ लैनी ऐ ते ऐ पूरे 500 नहीं, 2 किलो लड्डू ले आने, 2 किलो। बेजी आप तो सुनने पे राज़ी हो जाएं अगर दादाजी नहीं है तो। पुत्र मैं सुन ला सा, सुन लवांगी, मुझे पहले 2 नफल शुक्राने के पढ़ने दे। तू की नहीं बिटर बिटर मेरी अखाल पे देख दी है, जा जाके लड्डू लेके आ, मैंने अपने हाथों से निक्के बालों को वंडने हैं। ये कौन सा मौका है लड्डू बांटने का? पुत्र चलिया, तुझे नहीं पता, यही मौका है, यही मौका है। तू उठ निशा, चल गायब हो, फटाफट कर, मेरे नफल पढ़ने से पहले लड्डू यहाँ पहुँच जाने चाहिए। चल जा फटाफट जा, भाग। मैं भी शुक्र करा, शुक्राना पर रास्ता लगा माए। ओ हाँ, अम्मी से बात करनी चाहिए मुझे। एक माँ ही औलाद के दिल की बात समझ सकती है। आप तो माँ हैं उसकी, आपको तो उसके दिल की बात समझनी चाहिए। मैं माँ हूँ इसीलिए उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो अपने बाप की चमची है, उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर लेगी। एग्जैक्टली मामा, मैं भी आपको यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि वो जो भी कर रही है बाबा की खुशी के लिए कर रही है। या तो फिर आप में और बाबा में लड़ाई ना हो इसलिए, या तो फिर मेरे साफ इनकार को कवर करने के लिए। लेकिन जो भी है, मैं जानती हूँ कि इसमें बेकी की खुशी शामिल नहीं है। और वो तो क्या करूं मैं, रोकूं उसे ताकि तुम्हारा टैक्सी ड्राइवर बाप अपनी टैक्सी के नीचे मुझे दे दे। पहले ही मुझ पे इल्जाम है कि मैंने तुम्हें बर्बाद किया है, अब वो कहेगा मेरी फेवरेट और लाडली बेटी को भी तबाह कर दिया। आज से पहले ऐसा कब हुआ है कि आप में और बाबा में लड़ाई ना हुई हो? हर रोज तो लड़ते हैं आप दोनों, हर बात पे बाबा की आप इश्यूज क्रिएट करती हैं। बेकी के लिए नहीं कर सकती। बाबा की तरह आपने भी मान लिया है कि बेकी सिर्फ बाबा की बेटी है। अगर तुम ये डिसीजन पापा की खुशी के लिए या किसी भी ऑपरेशन में आकर ले रही हो तो एक दफा सोच लेना, तुम्हारी लाइफ का ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। सारा ठीक कह रही थी, मैंने बाबा के प्रेशर में आके हाँ कर दी थी, लेकिन अब मुझे हिम्मत करना होगी उनसे ये कहने के लिए कि आई एम सॉरी बाबा, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती और किसी भी कीमत पे नहीं कर सकती। मुझे किससे शादी करनी है और कब करनी है इसका फैसला मैं कर चुकी हूँ। अब प्लीज आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत कीजिएगा। और वैसे भी आपके सालों पुराने घिसे पिटे वादों पे मैं अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकती। ना फरमान ना हंचोर। सलीस उर्दू बाबा, सलीस उर्दू। ओए ऐसी तैसी उर्दू नहीं, मैं हुन पंजाबी च गल करांगा। सारा कसूर है सनानी दा है, तेरी इदी पैड़ी तरबियत है। बस कर हातिम, बस कर, बहुतियां गल्ला ना कर। ये कौन है? ये मेरी असगरी नहीं, ये तुम्हारी अकबरी है, जिसकी तरबियत तुमने की है, जो आज तुम्हारे सामने जबान चला रही है, जो तुम्हारी जिंदगी का सरमाया थी। सलीस उर्दू बाबा, सलीस उर्दू। बाबा आप लोग सलीस उर्दू में लड़े या ठेठ पंजाबी में, मेरा नाम बीच में कहीं नहीं आना चाहिए। और जाने अनजाने में अगर कभी भी मैंने आपका दिल दुखाया हो या आपको हर्ट किया हो या आपसे बदतमीजी की हो तो वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपका ध्यान मुझ पे कभी था ही नहीं। आपने प्यार किया तो सिर्फ इससे, फिक्र की तो सिर्फ इसकी। और देखें आपकी इतनी प्यारी बेटी ने किस तरह से आपके सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। देखा, ये है मेरी तरबियत, और ये देख लो अपनी तरबियत। हाय अल्लाह, पता नहीं कब से तुम्हें ऐसे धोखे दे रही थी। From day I have only one daughter, और सलीस उर्दू में आज से मेरी सिर्फ एक बेटी है।
नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बहुत मुश्किल है सबकी बातें सुनना। इससे पहले मैंने सिर्फ वो किया जिससे मैं अपनी तारीफ और वाह सुन सकूं। सारी उम्र मैंने अपना इमेज बनाने में गुजार दी। अपने सामने इस इमेज को टूटता हुआ कैसे देखूं? अपने कानों से वो सब लान तान कैसे सुनूं? तो मैं क्या करूं? अगर मैं इस सिचुएशन को फेस नहीं कर सकती तो क्या चुपचाप शादी कर लूं? नहीं, मैं वो ड्रेस पहन के उस मक्खियों और मच्छरों से भरे गांव में गाय भैंसों की केयरटेकर नहीं बनूंगी और उन्हीं गाय भैंसों की तरह 6-6 बच्चे पैदा नहीं करूंगी। लेकिन क्या करूं? मुझे तो कोई दरमियाना रास्ता निकालना होगा जिससे मैं उस देहाती से शादी करने से भी बच सकूं और पापा और मामा की नजरों से भी ना गिरना पड़े। उसके लिए क्या करना होगा? भाग जाऊं घर से? अगर इस सूरत में भी तो सबकी नजरों से गिरूंगी, मगर एटलीस्ट ये तमाशा देखने के लिए, बातें सुनने के लिए मुझे खुद तो वहां मौजूद नहीं होना पड़ेगा। I'm sorry बाबा। हर किसी को अपनी पड़ी है। अब्बा जी ने अभी से ड्योढ़ी में हलवाई बिठा दिया लड्डू बनाने के लिए। बेजी उन्हें तो खुशियां चढ़ी हैं सौकन की ती के फेर होने की। और ये देखो जरा, अकबर और अस्कर के अब्बा जी सराय ने परवाह नहीं है बीवी पे क्या गुजर रही है, बस खुशियां चढ़ी हुई हैं बतूला के आने की। क्या बात है अम्मा, आज किसकी शामत आई है? मेरी अपनी। अम्मा वैसे ज्यादती है। यही तो कह रही हूँ, ज्यादती है। मेरे बच्चों का ब्याह है, मुझे दूध में से मक्खन की तरह निकाल दिया। तो आपको अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। हाँ, मैं आवाज उठाऊं ताकि बेजी उठा ले जुती। मुझे कोई शौक नहीं है इस उम्र जुतियां खाने का। अम्मा कम से कम अपने बच्चों के कुकले तो लड़ लो। हाँ सही कह रहा है पुत्र, यही तो दुख है कि मेरे बच्चों का मामला है। तो शुक्र है अपना एक वोट तो पक्का है, यानी कि आप मानती कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। क्या तेरे साथ ज्यादती हो रही है? ज्यादती तो मेरे अकबर के साथ हो रही है। तू तो अल्लाह वालों बच गए। देख ले भाई, नमाजें वो पढ़ता रहा, दाढ़ी उसने रखी हुई है तो कर्म हो गया तेरे पे। इसे कहते हैं अल्लाह बेनियाज है। ज्यादती मेरे साथ ही हुई है। अब देखो ना, बचपन में जो रिश्ता तय पाया था वो दोनों भाइयों का था, अब शादी सिर्फ एक की हो रही है। जुल्म है ये। हाय दफा दूर, तुझे अपने ब्याह की पड़ी हुई है। इधर मैं ये सोच के सड़ रही हूँ कि एक तो मेरे पुत्र अकबर का ब्याह मेरी मर्जी के बगैर, दूजे 2-2 अजाब मेरे सिर पे मुसल्लत होने के लिए यहाँ आ रहे हैं। एक वो मेरी शेखी खोर दरानी कुलसूम, तो दूजी तेरी हिटलर फूफी बतूल। हाँ, 2 हफ्ते पहले आके बह जाएगी मेरे सीने पे मोंग दलने के लिए।
लौंग दलने के लिए। भूपी बतूल आएगी तो फिर तो वो भी साथ होगी। शब्बो, मेरा तो पक्का प्रोग्राम था असगरी पे जादू चलाने का। ये शब्बो कहां से बीच में आ गई रंग में भंग डालने। पुत्र मेरी बात ध्यान से सुन। ओए मर्दाने में कलियां सफेदियां करवा दो, क्योंकि अगले हफ्ते हातम पुत्र ने आ जाना है और ये भी हो सकता है कि हातम के आने के बाद ब्याह की तारीख एक हफ्ता आगे पड़ जाए। समझे ना? शाबाश। ओए शरीफ, तू सिर्फ नाम का ही शरीफ है। देख, हलवाई को और नाई को कह दिया था कि पूरे 2 हफ्ते के लिए तुम लोगों ने हवेली से बाहर नहीं जाना। जी चल। और तू जाके ड्राइवरों से कह देना कि सारियां गड्डियां शड्डियां वर्कशॉप ले जाके तेल पानी चेक करवा के बिल्कुल रेडी करो, ठीक है? और बिल्कुल 2 हफ्ते के लिए उनको छुट्टी नहीं, बल्कि 1 घंटे की छुट्टी नहीं, ठीक है? क्योंकि ओए मेरे बच्चों ने शॉपिंग के लिए बाजार जाना हुआ करेगा, है ना? मैं सदके जावा, उदास हो गया यार। पता नहीं रॉजर वापस आया या नहीं। उसका फोन भी ऑफ मिल रहा और यहाँ सीट तक कंफर्म हो गई। कैसे भूल गई कि रॉजर के अपार्टमेंट की चाबियां मेरे पास है। पता नहीं वो कब वापस आता है छुट्टियां गुजार के। मगर मेरा इस घर से निकलना बहुत जरूरी है। मुझे कोई भी वो फैसला कबूल नहीं जो आप मेरे लिए करें। मैं आपसे खुद इनकार करती तो आप हर्ट होते, शायद ये शादी ना होने देती। लेकिन इससे क्या होता? आपके भाई का बेटा ना सही, फिर बहन का बेटा सामने आ जाता, वो भी ना सही तो कोई और आपके जानने वालों का रिश्ता। मुझे आपके या मॉम के पसंद के किसी भी लड़के से शादी नहीं करनी। नफरत है मुझे अरेंज मैरिज से। मैं ये भी बात आपसे करती तो शायद मेरी मोहब्बत में आप मुझे मेरी पसंद की शादी का इख्तियार भी दे देते। मगर उसके बाद जब मैं अपनी पसंद बताती तो आपकी सारी मोहब्बत वहीं ठंडी हो जाती। मैं रॉजर से शादी करना चाहती हूँ, जो एक कैथोलिक है, बट आई लव हिम और मैं उसके बगैर रह नहीं सकती। आई एम सॉरी बाबा। You have reached the residence of Chaudhry's. Please leave the message after the beep. मैं अपनी अकबरी की शादी की शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ। पहले सोचा था तुम्हें साथ ले लूं, फिर ख्याल आया कि खुशी के मौके पे किसी रंग में भाग डालूं। ना बुरा ना बनाना, मगर बात तो ये सच है। My better half, darling.
स्वीट हार्ट, हम दोनों वो बर्तन हैं जो जब इकट्ठे होते हैं टकराते हैं। एक बार ये भी सोचा कि अकबरी को साथ ले जाऊं, फिर सोचा मेरे साथ अपने शादी की शॉपिंग करते हुए इतना मजा नहीं आएगा उसे, जितना अच्छा उसे ये सब चीजें अचानक देख के लगेगा। वैसे भी उसकी पसंद मेरी पसंद है, और मेरी चूज की हुई चीजों को ना कर ही नहीं सकती। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा यही कॉन्फिडेंस कि बेकी तुम्हारी बात को ना कर ही नहीं सकती? बेकी को मजबूर कर रहा कि वो जो भी कर रही है बाबा की खुशी के लिए कर रही है, या तो फिर आप में और बाबा में लड़ाई ना हो इसलिए, या तो फिर मेरे साफ इनकार को कवर करने के लिए। मैं जानती हूं कि इसमें बेकी की खुशी शामिल नहीं है। ठीक है तेज, मुझे बेकी को हिम्मत दिलानी पड़ेगी। अगर वो सिर्फ अपने बाप की खुशी के लिए कर रही है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उसे कहती हूँ स्टैंड ले, मैं इसका साथ दूंगी। हाँ, बेकी, 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 बेकी। कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि एक नॉन मुस्लिम आपका दामाद हो, इसलिए मैं ये घर और आप सबको छोड़ के जा रही हूँ। जब आपका मुझसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा तो फिर रॉजर से कैसे होगा? रॉजर, रॉजर, रॉजर। Come here! Somebody broke into our house! Roger? You know her? She's the same woman I told you about her. Who the hell is she, Roger? Roger, are you going to tell her who I am? Or I should tell her myself? Calm down. I think I'll have to call the police. Thieves don't have keys of home. Come out. We need to talk. Roger, who is she? Where are you going? Roger, I'm talking to you. We will see.
रह गई है। शादा किथे मर गई है? फटाफट रजाइयां तलाइयां निकाल के छत पे पहुंचा। मेहमान आए ना तो बिस्तरों की कमी नहीं होनी चाहिए उन्हें। जल्दी कर। अम्मी जान, लक टूट गया मेरा काम कर करके। क्या है? बात सुने। ले मैं बात सुनूं तेरी इतनी दूर आके? तू बड़ा है थे नवाब, अंदर नहीं आ सकता। पता नहीं शोका किधर मर गया। उसको मैंने कहा था लस्सी देनी पार ग्रां, अभी तक नहीं पहुंचा। इतने कम पड़े हैं मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं। पता नहीं किस तरह खत्म होंगे। ले तू बड़ा शर्मीला, माँ को बाहर बुला, तू अंदर नहीं आ सकता। हाँ क्या है? कम से कम आप तो मेरी बात सुन लिया करें। सुना भाई, मैं तो इस हवेली में हूं ही बातें सुनने के लिए, चाहे वो टगे टगे की बात क्यों ना हो। मैंने अब्बा जान, बेजी, दादाजी सबसे बात करके देख लिया, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। अम्मी मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। हाय माँ सदके मेरा बच्चा, तू भी इस रिश्ते से खुश नहीं है ना? वो एक मगरबी माहौल की आजाद ख्याल लड़की है अम्मी, और मैं इधर सोमो सलात का पाबंद शरा लड़का। भला हमारी शादी कैसे हो सकती है? यही बात मैं सबको समझाने की कोशिश करती हूँ, किसी की अकल में नहीं आ रही। मुझे शादी वादी का कोई शौक नहीं अम्मी जान, लेकिन अगर मेरी शादी होगी तो किसी पाबंद शरा सोमो सलात की पाबंद बाहया बाकिरदार खातून से होगी। यही बात तू अपने बाप के और बेजी के सामने कह दे, फिर तेरी माँ तेरे लिए खुद ऐसी लड़की ढूंढ के लाएगी। ये जहमत आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अम्मी जान, एक लड़की है मेरी नजर में। नहीं, तू मुझे ये बता कि तू शरा का पाबंद, वो सोमो सलात पर्दे की पाबंद, तो ये चक्कर कैसे चला है? ला हौल वला कुव्वत अम्मी जान, आप मुझे ऐसा लड़का समझती हैं? मैंने तो उसके आंचल की झलक तक नहीं देखी है आज तक। हाँ तो आंचल ओढ़ती नहीं होगी, इसलिए नहीं देखी आपने। बुर्का पहनती है अम्मी जान, और मैंने उसके हुस्न और खूबसूरती की नहीं, उसके किरदार और पाकीज़गी की तारीफें सुनी है, और वो भी अपने पीरो मुर्शिद से। और ये तेरे पीरो मुर्शिद को किसने बताया है? उनसे पर्दा नहीं करती वो? नहीं। क्यों? ये कौन सा काना पर्दा है? एक बंदे से करती तो दूसरे से नहीं करती। अम्मी जान, पीरो मुर्शिद उसके महरम है, वो अपने महरम से भला कैसे पर्दा कर सकती है? पीरो मुर्शिद उसके वालिद है। ओहो, पीरो मुर्शिद की साहबजादी हैं ये। Yes, she's my wife. Wife? Yes, things weren't going well between me and my wife, but it worked out between us just right before the divorce. Where I stand now in this situation? Look, your friendship meant a lot to me. It supported me the most when I was in trouble and alone. But the situation has changed now, and you became a problem for our marital life. So you never loved me all these months? Not even for a moment? I might would have fallen in love with you if things hadn't worked out between me and my wife. Becky, I have a son. I have got some obligations that I must respect. And what about me, Roger? It's better you to go back. Forget that I ever existed.
भाई तुम लोग सब कहाँ हो? मैं इतनी शौक से शॉपिंग करके लेकर आया हूँ कि घर आके दिखाऊंगा सबको, और यहाँ कोई आई नहीं। वो मैंने और बेकी ने भी जाना था ना शॉपिंग के लिए। अकबरी तुम्हारे साथ है? और पता क्या कुसुम, मैंने हवेली फोन किया था। मैंने बेजी को कहा कि हम कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं कर रहे, सब कुछ उधर आके बनाएंगे। और देखो तुम भी ना ये अपने गाउन शोन ये पैंटे शैंटे नहीं पहनना। हमारे गांव में ना पैंट पहनने वाली औरतों के पीछे कुत्ते लग जाते हैं। सुनो डार्लिंग, अकबरी को लेके तुम फौरन घर पहुंचो। देखते हैं कि अकबरी किसकी शॉपिंग ज्यादा पसंद करती है, तुम्हारी या मेरी। हाँ मैं आ रही हूँ, बस अभी उसे लेकर आ रही हूँ। कहाँ से लाऊं उसे? कैसे लाऊं बेकी? कहाँ हो तुम?